Hello everyone. Let's start picture-based questions for your exams. फ्रेडरिक सॉरियो की बहुत ही टिपिकल इमेज है और मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये अगर आएगी तो आप सबको पता है क्या लिखना है। लेकिन इफ़ यू वांट टू स्कोर बेटर मार्क्स तो क्या क्या ऐसा लिखना है जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे, इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। फ्रेडरिक सॉरियो का एक विजुअलाइजेशन है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक के फॉर्म में। फिर देख रहे हैं कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ये सारे लोग लॉन्ग क्यू में मार्च करते हुए जा रहे हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है किसके हाथ में? एक फीमेल फिगर के हाथ में। चार्टर ऑफ राइट एक मैन के हाथ में है। ऑन द ग्राउंड क्या दिख रहा है? शैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्की, जो भी तलवार है, मुकुट है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके सिवाय यूएस, स्विट्ज़रलैंड आर हेडिंग द प्रोसेशन, फॉलोड बाय फ्रांस, जर्मनी एंड देन ऑस्ट्रिया। और आसमान से, हेवन से कौन देख रहे हैं? क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स, दे आर ऑल गेजिंग अपॉन व्हाट इज गोइंग ऑन, काइंड ऑफ गिविंग देयर ब्लेसिंग्स। उसके बाद जो ये पूरा सीन है, ये बेसिकली सिंबलाइज क्या कर रहा है? इट इज सिंबलाइजिंग द फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस। On the left, we can see France's Bastille Fort, which was destroyed by the peasants during the French Revolution. And overall, it's a German almanac. कहने का मतलब ये है कि जर्मनी का जो फोर्ट है उसे भी जला देना चाहिए और फ्रीडम मिलनी चाहिए जिस तरह से फ्रांस को मिली। तो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है इस इमेज में। बेसिकली एंड्रियाज रेबमैन, हु वाज अ मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन क्लब, उन्होंने ही ये जर्मन एल्मेनाक का जो कवर है वो डिज़ाइन किया था। कोई भी इमेज है तो उसे देख के हमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो उससे निकालने के लिए ट्राई करना होगा। तो इस इमेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है? बेसिकली स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। जब नेपोलियन आया था तो उसने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया था और इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ट्री ऑफ लिबर्टी लगाई जा रही है फ्रेंच सोल्जर्स के द्वारा। कहाँ पे? जर्मनी में। और अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो फ्रेंच सोल्जर्स जो हैं वो जर्मन पब्लिक के साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, चाहे वो पेजेंट्स हों, वुमेन हों या फार्मर्स हों। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो दिखाया जा रहा है कि फ्रीडम दी जा रही है लेकिन हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन। तो ये एक सरकास्टिक इमेज है जिसका एनालिसिस आपको इस तरह से करना होगा। राइनलैंड की बात हो रही है जो जर्मनी का इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया था और बैटल ऑफ लिपीस में फ्रांस ने जर्मनी को अटैक किया था जिसमें नेपोलियन हार जाता है। तो इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि वो वापस जा रहा है और ही हैज़ लॉस्ट ऑल द टेरिटरीज। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि नेपोलियन के हारने के बाद मोनार्की को रीस्टैब्लिश किया गया और नेपोलियन के टाइम में थोड़ा बहुत राइट था लोगों को बोलने का। बट उसके बाद ये इमेज में दिखा रहे हैं रूल्स ऑफ क्लब, जहाँ पे आपको बोलना अलाउड नहीं है, विच इज़ साइन ऑफ कि कितना ज़्यादा स्ट्रांगली मोनार्की को प्रैक्टिस किया जा रहा था। ये मैज़िनी की इमेज है, फाउंडर ऑफ यंग यूरोप वाला जो पूरा प्रोसेस था वो चल रहा था। बाकी common Greek people were exploited by the Ottoman Empire and in order to sympathize the massacre at Chios, ये इमेज बनाई गई है। And when talking about Ottoman, it's the modern Turkey. इमेज में क्या पता चल रहा है? रोमांटिसिज्म के बारे में, which is the feeling of nationalist. This image is about the peasant uprising, which was against Louis Philippe, and eventually monarchy got over. ये जर्मनी का पार्लियामेंट है फ्रैंकफर्ट और यहाँ पे जो फीमेल फिगर आप देख सकते हैं दैट इज एलिगरी जर्मेनिया। ये इमेज में आप देख सकते हैं ऑटोमन बिस्मार्क का बर्थडे गिफ्ट था ये, विच सिग्निफाइड द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल था, बट ऑफ कोर्स ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वॉलेंट इन नेचर फॉर द वेलबिंग ऑफ हिज नेशन। इटली यूनिफिकेशन में गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा रोल था और इस इमेज में आप देख सकते हैं दैट ही इज़ हेल्पिंग विक्टर इमानुअल। इट्स एन एलिगरी मैरियाना, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस आप इस इमेज में देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में से पहले भी जो हमने इमेज देखी थी जिसमें जर्मेनिया की इमेज बनी हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे कि जर्मेनिया के हाथ में क्या है, आसपास क्या है, इन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये पूरी टेबल जो है ना याद होनी चाहिए कि ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या है, स्वॉर्ड का क्या मतलब है, रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच का मतलब विलिंगनेस टू हैव पीस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लुकिंग एट दिस इमेज, फॉलन जर्मेनिया, इसका मतलब क्या है? वो बहुत दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? बिकॉज ऑफ द किंग्स एक्सप्लॉयटेशन। जर्मेनिया के हाथ में क्या है? स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है? शी इज़ प्रोटेक्टिंग द राइन लैंड। राइन लैंड क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था वो और उस पर फ्रांस की हमेशा नज़र बनी रहती थी, तो इसीलिए ये इमेज बनाई गई है।
ये एक ब्रिटिश एम्पायर का मैप है जहाँ दिखाई दे रहा है कि कहाँ-कहाँ ब्रिटिश ने कॉलोनाइज़ कर रखा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटानिया है व्हिच इज़ कंसीडर्ड एज़ द एलिगरी ऑफ ब्रिटेन, जो ग्लोब पर बैठी हुई हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी स्मार्ट।